शायर सोचता था या अदीब कि उसने 400 या 300 छपा ली और 10 साल के बाद भी उसके पास 150 पड़ी हुई है। मगर दुकानदारों का मसला कुछ और है। दुकानदार क्या करते हैं, पहले तो ये आपस में कैश पे डीलिंग नहीं करते, इनका सिस्टम होता है बार्टर। आप भी कुतुब फरोश है, मैं भी हूँ। मेरे पास अहमद फराज की किताबें आई, मैंने छापी उसकी किताब, मैंने आप सारे कुतुब फरोशों को 20-20, 25-25 कापियां दे दी। अब यहाँ थोड़ा सा एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाली बात आ गई। देखिए, आप मुसन्निफ भी हैं और आप नशीर भी हैं, ठीक है? नहीं, मैं आपको मुसन्निफ के पॉइंट ऑफ व्यू देख रहा हूँ। अच्छा, बहुत सारे मुसन्निफीन को जो शिकायत होती है कि जब हमने दिया तो उस लिहाज से वो उस तरीके से पैसे नहीं मिले जिस तरीके से एटीएम से निकलते हैं, बुक सेलर से। और उसमें एक फैक्ट ये भी है जो आपने बिल्कुल सही कहा, जो कम लोग बताते हैं, कि जो किताब आपने छापी 300 की, उसमें 200 तो आपने बार्टर सिस्टम भेज दिए, ठीक है? अब आपके लिए उसकी दूसरी किताबें आ चुकी हैं, तो आपके लिए उसका हिसाब लगाना बहुत मुश्किल है, बिकी है नहीं बिकी है। तो ये भी एक बड़ा फैक्टर है जो लोगों को पता नहीं कि किताब के मुसन्निफीन को जो पैसे नहीं मिलते हैं, वो ये कि वो डाटा ही नहीं आ पाता है कि वो किताब कितनी बिकी है। हाँ, क्योंकि वो बिल्कुल राइट्स तो नहीं होता था ना, कोई पता नहीं 2 साल बाद उसे वापस कर दें, नहीं सर नहीं बिकी। और ऐसा भी हुआ किताबें सारी बिक गई, और जब वो जाता है पैसे लेने तो कहते हैं भाई हमने तो भेजी है, लाहौर भेजी, पंजाब भेजी, कोयटा भेजी। बड़ी मदद। मैं जुमले की तस्वीर करूंगा, आपने कहा ऐसा भी होता है, मैंने कहा नहीं, ये जुमला गलत ही है। जुमला ऐसा ही होता है। हाँ, ऐसा ही तो नहीं, मैं माफी चाहूंगा, मेरा जुमला क्या ऐसा भी है। नहीं, मैं समझ रहा हूँ। ऐसा भी हुआ कि लोगों की किताबें बिक गई, उनको 5 किताबों के भी पैसे नहीं मिले। इतने चक्कर लगवाते हैं। तो अच्छा, दूसरी बात ये कि अब हम और दोनों साइड में हैं। वो भी हैं जिनको मैं जानता हूँ कि उनकी किताबें बुक सेलर ने 50% डिस्काउंट पे रखी थी, ठीक है? वहीं रखी हुई है अब तक रखी। और मुसन्निफ ही कह रहा है मेरे साथ ज्यादती कर दी उसने। ये तो मैंने अपनी आंख से देखा है। बिल्कुल, मैंने अपनी आंख से देखा है कि जो कुछ किताबें थी जो कि पब्लिशर ने तंग आके अपनी दुकान पे डिस्प्ले के ऊपर 50% जब वो सालाना क्लियरेंस सेल निकालते हैं, उसके बावजूद नहीं निकली। लेकिन मुसन्निफ ये कहता है साहब देखो ज्यादती कर दी, ये जो गाड़ी ली है ना जामी साहब ने नई, ये मेरी किताब छाप के ले ली। बिल्कुल सही है। और बात भी ये है कि देखिए, अगर ये कारोबार बिल्कुल जवाल पसंदीर होता तो दुकान में, पहली तो बात है, दुकान में तरक्की कैसे होती, दुकान में मुलाजिम की तादाद कैसे बढ़ती, दुकान के सामने नई नई गाड़ियां कैसे आती, उसके ऑफिस के अंदर एसी कैसे लगा होता। तो इस हाल में तो उसको तो बंद हो जाना चाहिए। भाई देखिए, बहुत सी दुकानें बंद हुई, बहुत सी किताबों की दुकान बंद हुई। कुछ नेटवर्किंग की बात नहीं, नेटवर्किंग नहीं, जब उन्होंने देखा कि ये नहीं चल रही तो उन्होंने अपना बिस्तर समेट लिया। बाद लोगों को बेचने का ढंग आता है, उनकी लाइनें सेट हैं कि भाई गवर्नमेंट की बाइंग जो जून के महीने जब होती है, तो कौन कौन सी लाइब्रेरी किताबें जाती हैं। पुराना स्टॉक फुल पे चला गया, अंडरहाउंड। मगर वहां तक पहुंचने की आपकी सलाहियत होनी चाहिए, और वो सलाहियत जहनी नहीं, ब्रीफ केसी। जी वही, इसके बगैर होता ही नहीं है। इसके बगैर नहीं होता। उसको ये इत्मीनान है कि जो लाइब्रेरी साहब ले रहे हैं, इसमें 1200 लिखी थी और 1200 की इनवॉइस आ गई है। 10%, वो कहते हैं हमें सिर्फ 10% दो, सरकार कहती है 10%। उससे ज्यादा आप नहीं दे सकते उनको, वो नहीं लेंगे आपसे। कराची के 2 और पंजाब के 3, ये 5 ऐसे थे जिन्होंने यही काम किया, अपना असर रसूख इस्तेमाल किया, और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जिनके अंडर में कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल है, उनसे मिले और उनकी जरूरियात पूरी की, उन्होंने उनकी जरूरियात पूरी की। लेटर निकला कि इनके अदादी किताबें तमाम लाइब्रेरीज, कॉलेज और स्कूल की जाएंगी। अब उस पर मैंने जब देखा कि मेरी किताब जा रही है, तो मैंने 200 की जगह उसकी कीमत रख दी 800 रुपये। सिर्फ 10% गवर्नमेंट को चाहिए होता है। हैरत की बात है। मैं कह रहा हूँ मैं आपको 50% दे रहा हूँ, कहना नहीं है हमारा बिल जो है ना वो ऑडिट की में आ जाएगा, हम गले में पड़ जाएगा, तो हम 10% तुम्हें दे रहे हैं। तो अच्छा, उसमें तादाद नहीं लिखी होती। अगर मैं किताब छाप रहा हूँ और मेरा, लेकिन जामी साहब मैं आपसे कहूंगा, अगर इस किस्म की प्रैक्टिस करके किताब बेचनी हो, पैसे कमाने हो, तो फिर बेहतर आदमी काम ना करे। नहीं तो सिर्फ एक किताब बेचने में ये नहीं, मैं ये कह रहा रह गया है कि और दूसरे मामला नहीं है इंसान के। टेबल की आपने 1200 किताब जो है, जो गवर्नमेंट को आप फर्ज के 10% भी दे रही है, और बाकी जो नीचे बंडा हो रहा है पूरा, अकाउंट डिपार्टमेंट से, लाइब्रेरी से सारा करा के, तो ये तो आदमी कोई भी काम कर लेते, किताब तो कोई काम में भी यही काम है। चले हर काम में यही काम है। तो आप ही कहते हैं कि अब ये किताबें की तादाद जो, तो अब ये नया सिस्टम चला जो अभी बहुत तेजी से फैल जाएगा, और ये बड़े बड़े सब
कर रहे हैं बज़ाहिर, मगर बता नहीं रहे हैं। तो और आम आदमी को पता नहीं चला, मगर कब तक पता नहीं चलेगा? जब मुझे पता चल गया कि जबकि मैं अब तो मार्केट का आदमी भी नहीं रहा, तो वो ये करते हैं, उसमें तादाद वादाद कुछ नहीं लिखी जाती। जितनी कापी आप बोले उनको वो बोले क्या, पैसा आपका, 5 कापी आपको दे दी, बाकी हाँ 15 कापी डाल दी। हम लोग तो वाकिफ है कैश ऑन डिलीवरी के। हाँ। अब तो प्रिंट ऑन ऑर्डर आ गया ना, और दुनिया भर में आ गया है, दुनिया भर में आ गया। वो शेल्फ लाइफ अफोर्ड नहीं कर सकता है वो तो आपका पूरा फॉर्मेट बना रखा है, जब आप ऑर्डर देंगे क्रैक करके मशीन निकालेगी, निकाल देगी। ठीक है। आपको पता है ना कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन और अनवर अहमद अलवी की किताब अमेज़न ने छापी। हाँ। पहली दफा इन्होंने भेजा, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, छाप दी, मगर छाप के इनको एक किताब दी, तो वो एक किताब राइट से नहीं खुलती थी, उर्दू की किताब लेफ्ट से खुलती थी। मैंने जब मुझे दिखाई तो मैंने कहा ये लेफ्ट से क्यों नहीं, क्या उनका सांचा ऐसे ही है, मतलब तो उनका तरीका ये है कि वो हर किताब जो है ना अंग्रेजी की तरह लेफ्ट से खुलती है। अब उर्दू किताब भी लेफ्ट से खुल रही है। खैर, तो मैंने कहा कितनी बिकी का नहीं, वो ऑर्डर आता है ना तो वो उतनी कर देते हैं, अगर 4 का ऑर्डर आ गया तो 4 दे देते हैं। तो वो वही तो था डिजिटल प्रिंटिंग। वो पांच पागल थोड़ी है 200-150 छाप के रखेंगे अपने यहाँ। तो वो जाके वो अमेज़न वाला जो ये था वो आज जाके पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हुआ, मगर अभी पूरी तरह नहीं हुआ। तो अब ये सुधार मैंने काफी लोगों से रब्ता किया जिनकी किताबें छपी थी। क्योंकि एक होता है हमारे कॉन्सेप्ट है कि भाई अब वहाँ चले गए, अब इंटरनेट में, तो उनको भी मैंने यही देखा कि भैया अपने ताल्लुकात की बुनियाद पर 2-4 लोगों ने ऑनलाइन अगर खरीद लिया होगा तो खरीद लिया होगा। एक तो वो प्राइसिंग उसकी ऐसी करते हैं कि जो टाइटल प्राइस इतनी जैकअप कर देंगे अपने उसकी वजह से ये कि आपके लिए फिर वायरल में रहती नहीं किसी अंदाज से। और उसके बाद फिर जो एक बार जो जुल्म होता है वही होता है कि बात वो ये भी करते हैं कि जिसमें उनका ख्याल ये है कि शायद बिक जाएगी, बजाय एक के 5-6 छाप ली और फिर उसको थ्रो में निकालते हैं। मैं नहीं समझता किसी पाकिस्तानी आथर ने कोई अमेज़न पे, मैं काफ़ी लोग जानता हूँ किताबें हैं उनकी हैं, हाँ काफ़ी लोग जानता हूँ, उनसे मैंने बात हुई है, नहीं कुछ सेम नहीं है। मतलब तो पाकिस्तानी किताबों की इतनी ऐसा नहीं है, इंडियन की होगी नहीं। मगर मैं 2 नाम आपको दिए जो मुझे ना पहले अलवी ने किताब दी, वो उनकी आई, फिर उनकी आई, और कभी कहते हैं वो 6 महीने और 4 महीने 5 में वो रकम भी आ जाती है। वो बेचते हैं ना, कहीं कोई मंगाता है, जैसे लंदन में या अमेरिका में या कनाडा में कोई पाकिस्तानी बैठा है, वो पढ़ने का शौक, इन्हें पढ़ता है, वो उनसे मंगा लेता है, तो वो डॉलर में जाती है, तो उसमें से जब बिकती है तो थोड़े से पैसे इनको भेज देते हैं। वो आज भी उनके पास आता है। हाँ, जो एक किले हैं ज़हनों में वो किले। अब आपको जो किताबों की दुकान में किताबें जो भरी हुई नजर आ रही है पुरानी, ये भी अब है, आस्ते आस्ते ये भी खत्म हो जाएंगी। बकौल आपके कि जैसे आपने देखा कि वहाँ 50% पे तो वो बेच रहे हैं और 70% पे ये रीगल पे आ जाएगी, वो फिर जान छुड़ा लेंगे क्योंकि कमा तो रहे हैं ना वो। वैसे वो बाइंडिंग वाला मसला हल हो चुका है, उर्दू बाइंडिंग यहाँ पे स्टार्ट कर दी है। नहीं, अब तो हो गया है, ये यहाँ हो गया है, उन्होंने भी हो गया है। अच्छा, मशीन प्रिंटिंग का, हाँ लेफ्ट राइट, हाँ, क्योंकि मैंने खुद देखा नहीं होता तो मुझे इल्म नहीं होता। मुझे दिखाई किताब तो मैंने कहा भी, तो उन्होंने कहा ये वहां पर आजकल इसी तरह चल रहा है, और ये पुरानी बात है, ये भी अभी की नहीं बता रहा मैं आपको। तो बहरहाल अब सवाल ये है कि मुसन्निफ को रोइए, कुतुब फरोश को रोइए, किसको रोइए? किसी को ना रोइए, खुद को रोइए। तो आपके ख्याल में पर यूनिट कॉस्ट कम होगी लेकिन किताब सर्वाइव कर जाएगी डिजिटल प्रिंटिंग के अंदर? बस, मगर कितनी, जितनी डिमांड होगी उतनी निकाल दीजिए आप। डिमांड हमारे है नहीं, और डिमांड हमारे यहाँ है नहीं। अरे है भी तो कितनी, 5, 10, 15, और वो भी यकमुश्त नहीं। किसी ने आज दे दी, किसी ने 3 महीने बाद दे दी, किसी ने 20 दिन बाद दे दी। ट्रेंड चेंज है ना। एक जमाना था हम लोग जो पढ़ा करते थे वो बड़े बड़े मुजाहिदों के नॉवेल वगैरह, और वो इतनी मोटी मोटी आज बिस्तर में लेट के उनकी मोटी किताब हाथ में आती नहीं आती। शाहीन और क्या नाम है वो यूसुफ बिन ताशकीन और मसलम के नावल और पता नहीं क्या क्या था, इतनी जख्म के अब सीने पर रखिए तो सांस घुट जाती है। 100-150 सफेद तो सिर्फ झंडा गिरने और झंडा उठाने में उसी में गुजर जाते हैं। मालूम तीर लगा, उसके हाथ से झंडा गिरा, से पूरा खुतबा शुजात दिया और उसके मगर आप दाद दीजिए, आज भी 1-2 किताबें ऐसी हैं नावल, गालिबन एक का नाम राइटर का नाम निम्रा है या किताब का नाम निम्रा है, इतनी मोटी किताब, वो भी बिक रही है। अब 1 बिक रही है, 2 बिक रही है, ये नहीं है, मगर वो छपी है, तो ऐसा भी हो सकता। चलें, फिर हमने ये तो देख लिया कि किताब का जो प्रॉब्लम नहीं, किताब के मुस्तकबिल को हम इसलिए नहीं मौजूद बहस बनाना चाहिए या उसके लिए हमें फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है कि जैसा हमारा मुस्तकबिल वैसी किताबों का मुस्तकबिल, वैसी दुनिया का मुस्तकबिल, वैसी मुल्कों का मुस्तकबिल, ये सारे मुस्तकबिल हमारे सब एक ही जैसे हैं।
तो मतलब आपने इस पर ना ही कर दी ना। हाँ नहीं, मैं इसमें कोई कभी खुश फहमी का शिकार नहीं रहा, जबकि मैं पब्लिशर बना नहीं, मुझे तो बनाया गया और मैं बना, क्योंकि कुदरत ने जब मेरा रोजी का एक दरवाजा बंद कर दिया, यानी अदारा खत्म हो गया, मैं रिटायर नहीं हुआ था, अदारा खत्म हो गया, तो मैं 2-3 जगह गया काम करने, मुझे काम तो दिया, मेरे एक्सपीरियंस को देख के तनख्वाह के लिए कह रहे हैं भाई हम इतना देंगे, तो उतने में तो मेरे बच्चों का गुजारा नहीं होगा, तो मैं और बीवी क्या रोजा रखें। फिर ये काम मुझे मिला, तो मैं समझ गया कि कुदरत मुझे इस लाइन में डाली है, मगर इसको मैंने शुरू से आखिर तक बिजनेस नहीं बनाया। जैसे जो आपने शुरू में बात की ना बिजनेस टेक्नोलॉजी की, वो एक बहुत बड़ी हरकत है। और जिस दिन चाइना ने यहाँ पे उठा के 500,000 रुपए की किंडल भेजनी शुरू कर दी पाकिस्तान के हाँ। ठीक है, तो उसमें मुझे हर चीज मिल रही है ना, हर चीज मिल रही है, पेड सब्सक्रिप्शन मिल रही है। व्हाई शुड आई गो, मतलब मेरे तो यही मसला है कि मैं कहाँ कितनी किताबें हैं, तो अब आप ये कि रीडिंग ऑन डिमांड है। हाँ, रीडिंग ऑन डिमांड। अब आप ये सवाल मुझसे ही पूछें कि मेरे पास भी किताबें हैं, हाँ। तो लोग मुझसे पूछते हैं यार ये सब किताबों का आपने कुछ मुस्तकबिल सोचा? मैंने कहा मैं समझ गया तुम्हारी बात कि मेरे मरने के बाद क्या होगा। मैंने कहा एक बात बताओ, मैं तुमसे कहता हूँ कि जनाब वो आबे हयात का पहला एडिशन मुझे चाहिए, तुम उर्दू बाजार चले जाओ, तो तुम्हें कहीं उर्दू बाजार में नहीं मिलेगा, मगर ये तुम्हें मिल जाएगा, मगर ये जरूरी नहीं कि पहली दफा में मिले। तुम हर इतवार को जाओ रीगल और वहां जाके देखो, तीसरे चक्कर में तुम्हें मिल जाएगा। मुझे ये सारी कदीम किताबें मुंशी निविल किशोर की 130-140 साल पुराने मजमुए मुझे कहाँ मिले? वहां मिले। तो मैंने कहा भाई मैं इस पे शाम बन के तो नहीं बैठा हूँ, अव्वल तो मेरे बेटे ने जो ये सब कुछ किया है, सब कुछ वो हिफाजत कर रहा है, तो मैंने कहा वो यकीनन पहले तो कोशिश फरीद, मैंने कहा पहले तो वो कोशिश करेगा कि कोई लाइब्रेरी से रब्ता करे, कोई भी सरकारी और निम सरकारी के ये ले लें, वो नहीं लेंगे तो किसी अच्छी दुकानदार से रब्ता करेगा, वो ले लें। जब वो नहीं लेंगे तो मैंने कहा बेटा जब कोई ना ले तो आखिर उनको वहीं पहुंचा देना जहां से मैंने ली है, ताकि कल मेरे जैसा कोई आदमी आए तो उसको वहां से मिल जाए। वहाँ मैंने बहुत खरीदी, आपने भी खरीदी है ना? वो कहाँ से मिलती है आपको? मुझे जुमला बड़ा याद आता है वहाँ पे एक दुकानदार का, उसको मालूम था मेरा टेस्ट क्या है, बेचारा निकाल के अलग रखता है कि उनको मालूम था, उस जमाने में पैसे थे खर्च करता था मैं। तो उसने मुझे एक दफा कहा कि साहब जब हमारे पास किताबें बिकने आती हैं तो हमें मालूम था कि पीआईबी में फला साहब का इंतकाल हो गया, हाँ, क्योंकि वो किताबें हमसे खरीद के ले गए थे। हाँ। और ये आपकी बात मैं मानता हूँ कि ये रीगल वगैरह जो कल्चर है सेकंड हैंड किताबों का, ये इस लिहाज से गनीमत है, वरना इसमें तो गुटखा भी बिक जाना था रही है। बिल्कुल। और फिर मिलती भी नहीं गई है, कहीं मिलती रहती है। एक साहब लड़ रहे थे, वो नदीम आपने देखा होगा, शुरू में जब जाते हैं तो इस हाथ में होता है चश्मे वाला, और जो टेबल पे बिछाता है, तो वहां एक बंदा उससे अच्छा खासा कपड़े में था और उससे लड़ाई कर रहा था, तो मैं आगे चला गया था उससे मिलके, फिर वो ऐसे सुना तो मैं वापस आ गया। मैंने कहा ये लड़ाई यहाँ होती तो नहीं है, तो वो भी गर्म था और वो भी, हालांकि वो कम था मगर वो बहुत ज्यादा गर्म हो रहे थे, और उनके हाथ में एक किताब थी। मैं गया तो उसने मुझे कहा जामी भाई देखें ये, अब जबरदस्ती कह रहे हैं। मैंने कहा भाई आपको नहीं मिलेगी तो दे दें, वापस कर दें, आप जाएं कहीं और, वो किताब भी नहीं दे रहे। तो उससे कह रहे हैं, ये उसको कह रहे थे जो ये मुझे बता रहे हैं कि आप लोग तो तोल के लेते हैं 10 रुपए के गिलास को, तोल के लेते हैं, तो ये क्या बात है आप इसके 500 रुपए मांग रहे हैं, ये कोई बात? वही चले ना तोल के बिकती है। नहीं, तो मैंने कहा देखा तो वो किताब थी, तो वो ले रहा है तो दे नहीं रहे। मैंने कहा अच्छा मुझे दिखाइए तो सही, मैंने उनसे, उन्होंने मुझे दे दी, मैंने देखा पुरानी किताब थी और काम की थी, अगर मेरी नजर पड़ती तो मैं उठा लेता। मैंने कहा ऐसा है, बात सुनिए, आप सही कह रहे हैं 10 रुपए के हिसाब से, ये ज्यादा 2 किलो की होगी, 3 किलो की तो 30 रुपए नहीं 50 रुपए, कह रहा मैं ये कह रहा हूँ कि आप मुझसे 50 रुपए ले लें। तो अब वो पागल तो बहुत से होते हैं ना जो बधाई लगते नहीं है मगर अपने करतूत और हरकत से पता चलता है। मैंने कहा हजरत ऐसा कीजिए, मैं आपको दुकान बताता हूँ, ये किताब इसको लान भेजिए, पुरानी किताब है, आप जाइए, आपको मैं खाली 70 रुपए में ये नई किताब मिल जाएगी। अच्छा, नई हालत में है? कहाँ पे? मैंने कहा उर्दू बाजार में फलानी दुकान पे। कहने के आपका दिमाग खराब हो गया, ऐसी बोला मुझे। मैंने क्यों? ये किताब किताबों की दुकान में मिलेगी? मैं क्यों नहीं मिलेगी, खोल के दिखा देगी, ये फला साहब ने खरीदी थी और ये सन उसका लिखा हुआ है, ये कहाँ मिलेगी? तो मैंने कहा जब ये वहां नहीं मिलेगी और यहाँ मिल रही है तो आप यहाँ से भाव ताव कर रहे हैं। मैंने कहा देखिए ये लोग मेरे लिए बहुत अजीज हैं, काबिल एहतराम है, और मैं उर्दू बाजार या किसी भी दुकान से ज्यादा इन लोगों को अहमियत देता हूँ, इनकी इज्जत करता हूँ, ये मेरे लिए खजाने हैं। ये वो
आपके हिसाब से निकाल के रखते हैं। मैंने कहा वो जामी साहब को ये, हाँ, तो मैंने कहा क्यों आज पकड़े में, क्यों लेना चाहते हैं, छोड़ दें। अब 30 रुपए वाली किताब में ढेर लगा हुआ है। फिर मैंने भी थोड़ा अपना लहजा जरा बुलंद किया, मुझे पता था पागल आदमी है, तो खैर वो खामोश हो गया। फिर वो किताब मैंने उसको नदीम को दी थी। तो फिर उससे जाने लगा, मुड़ के कहने अच्छा क्या लोगे, उसने कहा 1 पैसा कम नहीं, 500 रुपये लूंगा। तो चले हम तो अपने, हमारी नस्ल तो वो है जिसने अपने सामने साहब हमने जायदाद को आते देखा और जायदाद को गायब होते देखा ही है सब। हाँ, तो अभी बुक टेक्नोलॉजी जो है जब ये डिजिटल में जाएगी, उरूज भी देखा जी, तो और जवाल भी देख रहे हैं। मुमकिन है कि इल्म और क्वालिटी कुछ पता नहीं इजाफा हो जाए, लेकिन ये किताबों का कल्चर कुछ नहीं। मैं तो अब भी खुशगुमान हूँ, कोई पता नहीं कल इसकी किस्मत यावरी करे। और आप फिक्र न करें, अपने को तो खाने की फिक्र न करें, जो माशाल्लाह आपका बेटा है ना, हाँ, वो संभालेगा, वो संभाल लेगा। हाँ, वो नहीं जाने देगा। नहीं, वो रखेगा तो नहीं, मतलब कब तक रखेगा बेचारा, मगर उसको ठीक जगह पे पहुंचा देगा। और ठीक जगह मेरे लिए वो फुटपाथ भी है, देखा जाए तो। मैंने उसको बता चुका हूँ, मैंने कहा बेटा ये मैंने कहाँ से नहीं है सारी किताबें, ये मुंशी निबल किशोर को तो नाम सुना था मैंने, ये उनके जो शोरा के दीवान है, उनके जोश मलियाबादी के दादा का जो दीवान मुझे मिला है, वो कहाँ मिलेगा मुझे, शहीदी का, उसका हलीम का, जो कितने नाम है पुराने, ये कहाँ मिलेगा मुझे। आप इंशाल्लाह फिक्र न करें, आपका इदारा वैसे ही रहेगा। नहीं, इंशाल्लाह ताला रिसर्च मरकज बनेगा। तो मैं बिल्कुल उसके लिए, जब मैंने अपने बच्चों की फिक्र नहीं की कि इनका मुस्तकबिल क्या होगा, मुस्तकबिल इनको अपना करना है। पता नहीं आपके इल्म में है कि नहीं, जब अब्बू का इंतकाल हुआ तो मैं नाम नहीं लूंगा, एक बहुत बड़े इदारे से मेरे पास फोन आया था, उनके लाइब्रेरियन का ये। हाँ। और आप कैसे उनके लाइब्रेरी में फोन किया था मुझे। अच्छा, कि जी वो फारूक साहब की लाइब्रेरी में चाहिए थी, आप मुनासिब सुनिए, जाए जाएंगे तो आप इस लाइब्रेरी में दे दिए। तो मैंने उसे पता क्या था, मैंने कहा देखिए बेटे की 3 किस्में होती हैं, अब्बू ने मुझे बताई थी, पूत, कपूत और सपूत। सपूत, ठीक है। पूत वो होता है कि 100 थी और मरले और 100 में भी छोड़ दी उसने, और कपूत भाई जो गाना बजा के बस। तो मैंने कहा मैं इंशाल्लाह अपने बाप का सपूत बनूंगा, और जितनी भी किताबें छोड़ गए हैं मैं इंशाल्लाह उसको दुनी करूंगा। हाँ, ये मैं इसी दुकान से आके बैठा हूँ, बिल्कुल, ताकि वो अब्बू की किताबें सारी महफूज नहीं है। वो भी सपूत है। हाँ। मेरा बेटा भी सपूत है। खैर वो खरीदता तो नहीं, खरीदता तो मैं ही हूँ, मगर वो उसको ऐसे ही संभालता है जैसे उसने खरीदी है। तो चले आप आगे, फिर क्या जनाब, आ जाए कुछ शेर आ जाए।